शौक शौक क्या है? मानो एक जरिया जिंदगी को जीने का। किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को खेलने का। मेरा भी एक शौक था, बारिश में भीगने का। बारिश की बूंदें मुझको नया जीवन देती थीं। हर पल मैं पागल था बारिश में भीगने के लिए। आज भी बाहर बारिश हो रही है, लेकिन मैं नहीं भीगता अब। ये शौक खत्म हो गया है मेरा। वो रात मुझको आज भी याद है। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो हवा जो मुझसे कह रही थी कि मैं आने वाली हूँ उन बूंदों के साथ जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं आसमां को देख रहा था, तभी बारिश की बूंद मेरे माथे पर गिरी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जिसे मैं शायद बयां नहीं कर सकता। आज बहुत दिनों बाद बारिश होने वाली है। मैं सड़क पर निकल गया। बारिश की बूंदें मुझको पता नहीं कहाँ ले जा रही थीं और मैं चलता जा रहा था उन बूंदों के साथ। चलते चलते पता नहीं कब स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पूरा खाली पड़ा था और बारिश की बूंदें मुझे भिगाती जा रही थीं। तभी अचानक 17 से 18 वर्ष के एक लड़के को देखा। परेशान सा था मानो कुछ काफी भारी सा बोझ है उसके ऊपर, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मेरे कदम अचानक उसकी तरफ चलने लगे, जैसे मैं उसकी परेशानी से दब गया था। जिज्ञासा हुई कि क्या परेशानी है उसकी। ये सोच उसके पीछे वाली सीट पर जा बैठा। बारिश की बूंदों की आवाज में उसकी आवाज काफी धीमी थी। वो परेशान सा था। फोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, शायद अपने रिजल्ट को लेकर। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं घर कैसे जाऊं, पापा बहुत गुस्सा होंगे। दोस्त कुछ समझाता रहा, लेकिन वो अजीब सी बातें ही कर रहा था, मानो वो आज जानता था कि वो क्या करेगा। बारिश खत्म सी हो रही थी। मैं पूरा भीग सा गया था। उनकी बातों को जानने का मन शायद मुझको लगने वाली ठंड के कारण कम सा हो गया था। मानो पैर खुद घर वापस जाने को कह रहे थे। मैं ठंड से कांप रहा था। मैंने वापस जाने का सोचा और घर वापस आ गया। पता नहीं उसके बारे में कब तक सोचता रहा और पता नहीं कब सो गया। दूसरे दिन जब उठा तब पता चला कि किसी 17-18 साल के लड़के ने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। मानो दिल बंद सा हो गया। ये वही लड़का था जो रात मुझको मिला। शायद वो रात मेरे शौक का आखिरी दिन था। अब मैं बारिश में नहीं भीगता। जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। क्या होता अगर वो घर चला जाता? माँ बाप ही तो थे जो उसके लिए ही जीते थे। जरा डांट ही पड़ जाती, लेकिन मौके और भी तो आते उसे अपने को दिखाने के लिए। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ जो हार जाते हैं, कभी भी ऐसा सोचने से पहले उनको अपने दिल में ला के सोचो जो तुम्हारे लिए जीते हैं। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि जिंदगी तुम अपनी नहीं
उनकी लेने की सोच रहे हो। हारते तो सब हैं, लेकिन हार के बाद भी खड़ा रहने वाला, जो कहता है कि वो जीतेगा, विजेता वही होता है।